मुहासे ज़्यादातर ऑयली स्किन में बनते हैं। ऐसी स्किन में जब डर्ट, बैक्टीरिया और ऑयल जमा हो जाता है तो वो पोर को ब्लॉक कर देता है और उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से मुहासे बनते हैं। मेल्स में यूजुअली बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन की वजह से मुहासे हो सकते हैं। डैंड्रफ की वजह से कई बार फोरहेड और अपर बैक में मुहासे हो सकते हैं और इसके अलावा हेयर वैक्स या जेल इस्तेमाल करने से पोर्स क्लोज हो जाते हैं और उससे भी मुहासों के चांसेस बढ़ सकते हैं। फीमेल्स में मेकअप एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। मेकअप यूज़ करने से अगर हम सही ब्रांड इस्तेमाल ना करें या सही फेस वॉश इस्तेमाल ना करें, मेकअप बिना रिमूव करे सो जाएं या मेकअप ब्रशेस को रेगुलरली वॉश ना करें तो उनसे मुहासे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस के कारण भी पिंपल्स हो सकते हैं। मुहासों में कई बार लाल या ब्राउन निशान छूट सकते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो अपने मुहासों को छेड़ते हैं और इसको ठीक करने के लिए क्रीम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जिन लोगों को क्रीम से सुधार नहीं दिखता उनके लिए केमिकल पील्स और लेज़र्स के भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने ब्राउन और रेड निशान कम कर सकते हैं, पूरी तरह हटा सकते हैं। जिन लोगों में पिंपल्स ठीक समय पर ना हटाए जाएं उनमें कई बार पिंपल्स गड्ढे भी छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी अलग अलग तरह के लेज़र्स अवेलेबल हैं जिनसे वो गड्ढे हल्के किए जा सकते हैं। लेज़र अगर सही जगह से करवाया जाए, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और डॉक्टर की निगरानी में करवाया जाए तो उसके केवल फ़ायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होंगे। एक्ने की हर परेशानी के लिए अलग तरह के लेज़र होते हैं, जैसे ब्राउन और रेड निशान हटाने के लिए अलग लेज़र हैं और पिंपल के गड्ढे हटाने के लिए अलग तरह के लेज़र होते हैं। टीनेज एक्ने में डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ऑयली खाना खाने से, जंक फूड ज़्यादा खाने से, मीठा खाने से या हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड खाने से या जैसे कि मैंगो और चॉकलेट, इनसे पिंपल बढ़ते हैं। पानी ज़्यादा पीना चाहिए और जितना आप फल और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएंगे उतने आपके टॉक्सिन ज़्यादा फ्लश आउट होंगे और आपके पिंपल्स कम होंगे। पिंपल या मुहासे एक स्किन की बीमारी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। कुछ लोग पार्लर से ब्लैक हेड्स रिमूव कराते हैं जिसके लिए वो स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। स्टीम से आपके पोर्स खुल जाते हैं और अगर आप ये करवा भी रहे हैं तो उसके बाद आप आइस पैक लगवाएं जिससे आपके पोर्स फिर से क्लोज हो जाएं और नए ब्लैक हेड्स ना बन सकें। हार्मोनल चेंजेस का भी एक्ने में रोल है। पॉलीसिस्टिक ओवरी एक बहुत कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बन चुकी है जो कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा है। इसमें ओवरीज़ के अंदर सिस्ट बनने की वजह से कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों में या तो पिंपल ज़्यादा निकलते हैं या उनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं या उनके सर के बाल झड़ते हैं या उनका वज़न आसानी से बढ़ता है या उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। ये ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी की डायग्नोसिस सही टाइम पे हो ताकि अंदर से आपके हार्मोनल इश्यूज़ को भी ठीक किया जा सके ताकि आपके पिंपल्स ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए ठीक रह सकें। 25 साल की उम्र के बाद जो एक्ने होता है उसे हम एडल्ट एक्ने कहते हैं। ये एक्ने ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और ये ज़्यादा चेहरे के नीचे के हिस्से में जॉ लाइन पर होता है और इसमें क्लासिकल एडल्ट एक्ने में पेशेंट्स को मोटे सिस्ट बन जाते हैं और जिसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स खानी ज़रूरी होती हैं और इसमें ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई हार्मोनल चेंजेस हैं तो उनका साथ में इलाज किया जा सके ताकि आपका रिज़ल्ट जल्दी आए। पिंपल्स के ब्राउन और लाल निशान हटाने के लिए अलग तरह के लेज़र्स होते हैं और पिंपल्स में जो गड्ढे हो जाते हैं उनके लिए अलग लेज़र्स होते हैं। ये गड्ढे चेहरे पर तब बनते हैं जब हम पिंपल्स को सही टाइम पे ट्रीट नहीं करते तो आपके पिंपल्स में जो पस होती है उसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो आपके स्किन के प्रोटीन को ख़त्म कर देता है और उससे जब वो पिंपल्स हील होते हैं
तो वो इस तरह के स्कार्स होते हैं। इसमें अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं और आपको हर टेक्नोलॉजी के बारे में सही से जानना ज़रूरी है। ये लेज़र्स धीरे धीरे आपको स्किन के अंदर कोलाजन बनाते हैं जिससे आपके स्कार्स लिफ्ट होते हैं। इसको करने से पहले हम आधा घंटा नंबिंग क्रीम लगाते हैं जिससे चेहरा आपका एनेस्थेटाइज हो जाता है, तो आपको दर्द नहीं होती, और उसके बाद ये लेज़र किया जाता है और इसके बाद चेहरा एक दिन तक थोड़ा लाल रहता है। उसके बाद आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है और ये आप महीने में एक बार करवा सकते हैं। ये सिंगल सेशन ट्रीटमेंट नहीं होता है और हर सेशन में आपका चेहरा, आपकी स्किन कुछ कोलाजन बनाएगी जिससे आपको हर सेशन में 20 से 30% सुधार दिखेगा। और किसी को कितने सेशंस की ज़रूरत है ये डिपेंड करता है कि उनके स्कार्स कितने डीप हैं। हर सेशन में आपको कुछ सुधार नज़र आएगा, धीरे धीरे आपके स्कार्स शैलो होंगे और स्किन पहले से काफ़ी बेहतर लगेगी। लेज़र के बाद एक दिन तक आपका चेहरा लाल रह सकता है, तो इस दौरान आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, ज़्यादा धूप में ना निकलें, ज़्यादा हार्श फेस वॉशेस इस्तेमाल ना करें, मुलायम साबुन से मुँह धोएं और मेकअप का इस्तेमाल इस दौरान ना करें। जैसे ही 1-2 दिन में स्किन ठीक हो जाती है तो आप वापस से मेकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंपल्स को दूर रखने के लिए जिम के प्रोटीन का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के शैम्पूज़ यूज़ करें। ज़्यादा ऑयली खाना ना खाएं। जंक फूड खाने से, ज़्यादा मीठा खाने से पिंपल्स बढ़ते हैं। मेकअप कम से कम इस्तेमाल करें। मेकअप ब्रशेस को धोएं। रात को सोने से पहले मेकअप उतार के सोएं और ज़्यादा स्टीम सोना ना लें, उससे आपके पोर्स खुल सकते हैं। बालों में ऑयल ना लगाएं, उससे भी पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से भी पिंपल्स बढ़ते हैं। तो हेल्दी खाना खाएं और सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, सही फेस वॉशेस इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में धीरे धीरे सुधार आएगा। जिन्हें कम पिंपल्स हैं उनके लिए केवल सही स्किन केयर रूटीन इस्तेमाल करने से, सही प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, सही डाइट फॉलो करने से और पिंपल की क्रीम लगाने से आराम मिलना चाहिए। अगर आपके पिंपल्स थोड़े ज़्यादा हैं तो उसमें आपको ओरल एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, और जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं उनके लिए ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो केवल डॉक्टर की सुपरविज़न में ही दी जाती हैं। तो इसे करने से आपको फ़ायदा दिखेगा। हमारी क्लिनिक में मुहासों के लिए एक्ने चेक ट्रीटमेंट है जो आपके पिंपल्स को कम करता है। ब्लैक हेड और वाइट हेड के लिए कुछ तरह की केमिकल पील्स हैं जिनमें ब्लैक हेड और वाइट हेड एक्सट्रैक्ट करके वो पील्स लगाई जाती हैं, जिससे वो पोर्स थोड़े क्लोज होते हैं और ब्लैक हेड वाइट हेड दोबारा बनने के चांसेस कम होते हैं। ऑयली स्किन और ओपन पोर्स के लिए हमारे पास कार्बन ट्रीटमेंट है जिसमें कार्बन लगाया जाता है, जिससे कार्बन वो आपकी स्किन के ऑयल को ख़त्म करता है और उसके बाद लेज़र करने से हम पोर्स को क्लोज़ कर सकते हैं। एक्ने स्कार्स के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के लेज़र्स हैं जिसमें आपके स्कार्स धीरे धीरे हर सेशन में शैलो होते जाएंगे और स्किन का टेक्सचर और क्वालिटी इम्प्रूव होगी।